जैसा कि आप सभी को पता है कि खाद्य सुरक्षा के जो आवेदन है वो 26 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 26 जनवरी के दिन से। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इसका जो ऑफलाइन फॉर्म है, और ऑफलाइन फॉर्म अगर आप भरने में गलती करते हैं तो उसके बाद में आप देखें तो आपको काफ़ी परेशानी आती है फॉर्म को अप्रूव करवाने में। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन फॉर्म सही से भरते हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही से लगाते हैं, जो कि आप अगर एलिजिबल हैं तो उसके साथ में आप सब कुछ सही से ऐड करते हैं, तो 100% आपका जो फॉर्म है वो, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए कौन पात्र है कौन अपात्र है उसका वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है, वो आप चाहें तो डिटेल में उसे चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे कि कैसे आप अपना जो ये फॉर्म है वो आप फिलअप कर सकते हैं। तो पूरा जो फॉर्म है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको भर के दिखाऊंगा, और उसी टाइप से आपको भी ई मित्र से अपना जो आवेदन फॉर्म है वो आपको भरना है। तो सबसे पहले आप देखते हो आपके सामने 3 पेज का इस टाइप का जो फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा, ई मित्र से आपको ले लेना है। ये आप इसका फर्स्ट पेज हो गया, ये इसका सेकंड पेज, और यहाँ पर आप देखें शपथ पत्र और स्व घोषणा के साथ यहाँ पर आपका थर्ड पेज हो जाएगा। तो इसको किस प्रकार भरना है वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम ग्रामीण क्षेत्र हेतु देखेंगे, और यहाँ पर आप देखें सबसे पहले आपको अपना जो भी उपखंड या जिला रसद अधिकारी है उनका जो नाम है, जो एड्रेस है, जो लिखना है। तो जो भी आपका उपखंड लगता है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। सबसे पहले अपीलार्थी, तो यहाँ पर आप देखें जो भी राशन कार्ड का मुखिया है उसका नाम भरना है। अगर उसके पिता का नाम लिखना है, यहाँ पर आप देखें अगर कोई मुखिया है और वहाँ पर आप देखें तो उसके पति का नाम चूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप पति का भी चूज़ कर सकते हैं। उसके साथ में आप देखें उसकी जो जाति ST SC OBC जो भी है वो दर्ज करनी है। उसकी जो आधार कार्ड के हिसाब से एज है वो दर्ज करनी है। निवास का ग्राम ऐड करना है, कौन से गाँव में वो रहता है, ग्राम पंचायत, और उसके बाद में तहसील यहाँ लिख देनी है। उसके साथ में पंचायत समिति यहाँ पर लिख देनी है। और यहाँ पर आप देखें ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रामीण क्षेत्र है तो ये वाला फॉर्म आपको लगाना है। उसके बाद में आप देखें तो परिवार का पूरा विवरण आपको यहाँ पर भरना है। सबसे पहले यहाँ पर जो मुखिया है उसका विवरण आपको फर्स्ट वाले में भरना है। सबसे पहले मुखिया का नाम लिखेंगे, मुखिया की माता का नाम, मुखिया के पिता का नाम, उसका जो जेंडर है वो लिखेंगे, उसकी जन्म दिनांक, उसका जो राशन कार्ड संख्या है वो लिखेंगे, और उसके साथ में उसका जो यूनिक ID मतलब आधार नंबर लिखेंगे, और भामाशाह कार्ड नंबर की जगह हम जन आधार कार्ड नंबर लिख देंगे। इसी प्रकार से उसका जो दूसरा सदस्य है उसका नाम लिखेंगे, और उसके पिता का नाम, माता का नाम, और उसके साथ में मुखिया से संबंध, अगर पुत्र है तो पुत्र, पत्नी, पुत्री जो भी है वो यहाँ लिखेंगे। उसके साथ में उसका जेंडर, जन्म दिनांक, राशन कार्ड संख्या ये वाली सेम ही राशन कार्ड रहेगा तो ये वापस लिख देनी है। उसके साथ में उसका आधार नंबर लिखना है, और जन आधार नंबर भी सेम ही रहेगा तो ये वापस यहाँ पर लिख देनी है। इस प्रकार से जितने भी लोग हैं उनकी जानकारी आपको इस वाले कॉलम में सही से भर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर कौन पात्र है अपात्र है उसकी पूरी डिटेल दी गई है। तो आप जिस भी कैटेगरी के अंदर हैं तो वो आपको यहाँ पर चयन करना है। जैसे कि अगर आप SC कैटेगरी से आवेदन करें जिसमें आप सीमांत किसान हैं, तो यहाँ पर आप देखें तो 5 पर राइट करना है, उसके साथ में L पर राइट करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। तो अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी दी गई हैं, लगभग 20 कैटेगरी दी गई हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखें अपीलार्थी, यहाँ पर जो भी है तो उपरोक्त समावेशन श्रेणियों में, तो जो भी समावेशन श्रेणी आप लिख रहे हैं वो यहाँ पर लिखना है। अगर उसका उपवर्ग है, जैसे कि आप 5 नंबर के कुछ उपवर्ग है 5K है, तो वो यहाँ पर आपको दर्ज करने, और उसके जो दस्तावेज है तो वो यहाँ पर आपको दस्तावेज का नाम लिखना है। जैसे कि आप नरेगा के हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 100 दिन का जो जॉब कार्ड है या फिर आपका जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर आपको साथ में लगा रहे हैं, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके साथ में आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको कंप्लीट बताना है कि जो अपीलार्थी है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। राशन कार्ड संख्या आपकी आ जाएगी, आपका गांव आ जाएगा, आपके ग्राम पंचायत आ जाएगी, तहसील आ जाएगी, पंचायत समिति में समेशन में जो है जो आदेश है वो जारी करावें। इसका जो है चीज़ आपको एक पूरा यहाँ पर आपको लिख लेना है। उसके बाद में आप देखें तो जितने भी आप दस्तावेज इसके साथ में संलग्न कर रहे हैं वो आपको इस फॉर्म में आपको लिख देना है, मतलब कि संलग्न दस्तावेजों की सूची यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप अपना राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, उसके साथ में आपकी जो श्रेणी है उससे संबंधित दस्तावेज, आधार कार्ड, और उसके साथ में जन आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा रहे हैं, और भी अन्य कोई दस्तावेज है तो उसका सारा यहाँ पर डिटेल्स आपको लिख देना है कि ये चीज़ हम यहाँ पर ऐड करते हैं। और इसके साथ में यहाँ पर जो भी अपीलार्थी है, जो भी आवेदन कर रहा है उसके साइन कर लेने हैं, उसका नाम यहाँ पर वापस से लिखना है अपना,
उसके साथ में पिता का नाम, माता का नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ पर उसके गांव का नाम यहाँ पर लिख देना है। तो ये फॉर्म इस टाइप में भर लेना है। इसके साथ में यहाँ पर आप देखें स्व घोषणा पत्र अभ्यर्थी को स्वयं भरना है और ये सेल्फ अटेस्टेड रहेगा। इसमें आप देखें तो सबसे पहले मैं के बाद आपका जो नाम है वो लिखना है, पुत्र करके आपके पिता का नाम, और अगर आप कोई लेडीज़ हैं तो पत्नी के बाद में पति का नाम लिख देंगे, अपने निवास स्थान लिख देंगे। और यहाँ पर आप पूरी घोषणा कर रहे हैं कि अगर आप जो यहाँ पर बताए गए हैं जो भी श्रेणी जिसमें कि नॉट एलिजिबल होते हैं, जैसे कि कार हो गया, टैक्स हो गया, तो उसमें मैं नहीं हूँ, ये आपको यहाँ पर घोषणा करनी है। अगर आप इसमें पाए जाते हैं तो एक तो आपका आवेदन निरस्त होगा, उसके साथ में आप देखें तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। उसके साथ में यहाँ पर जो साइन है वो कर देने हैं और उसके साथ में यहाँ पर जिस दिन आप सबमिट कर रहे हैं वो दिनांक और स्थान यहाँ पर भर देना है। तो इस तरह से आप भी इसमें ये जो फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। इसके साथ में आप देखें तो शहरी में भी लगभग सेम ही है, कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी, जैसे कि वार्ड का नाम हो गया और यहाँ आपका जो नगर पालिका नगर परिषद का नाम हो गया, बाकी सारी चीज़ें आपको सेम ही करनी है। तो अभी तक आप देखें तो मेरे हिसाब से मैं आपको और भी इसकी पूरी जानकारी दूंगा, पर अभी यहाँ पर आपको कोई साइन नहीं करवाने हैं, डायरेक्ट ये फॉर्म आपको अप्लाई करने हैं। उसके बाद में जो भी जाँच अधिकारी होंगे वो व्यक्तिगत तौर पर इसकी पूरी जाँच करेंगे और उसके बाद में इस फॉर्म को आगे सबमिट करेंगे और इसके लिए जो भी एलिजिबल होंगे लोग उनकी पूरी जाँच के बाद वो रिपोर्ट पेश करेंगे कि हाँ इस व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाए। तो इसमें आपको कुछ एक दस्तावेज जो कम्प्लीटली तैयार रखने हैं। सबसे पहले तो ये जो आवेदन फॉर्म है वो आपको कंप्लीट भर लेना है, अपनी सही कैटेगरी सब कुछ आपको चूज़ कर लेना है। इसके साथ में आपको अपना जो जन आधार कार्ड है वो ऐड करना है। जितने भी सदस्य आप अप्लाई कर रहे हैं उन सभी के आधार कार्ड इसके साथ में फ़ोटोकॉपी लगा देनी है। उसके साथ में आप देखें तो जो सभी डॉक्यूमेंट्स उन्हें सेल्फ अटेस्ट भी कर लेना है और इसके साथ में आप देखें तो कोई राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको साथ में लगानी है। और सबसे मेन और महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है आप जिस कैटेगरी के लिए आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित जो दस्तावेज है वो आपको अनिवार्य तौर पर ऐड कर लेना है। अगर आप उसमें एलिजिबल हैं तभी आप अप्लाई करें, तभी आपका काम होगा, बाकी आपका काम नहीं होगा। जैसे कि अगर आप विधवा पेंशन पात्र कोई महिला है, एकल नारी है, तो उसके लिए आप देखें तो मृत्यु प्रमाण पत्र पति का, उसके साथ में आप देखें तो आपकी जो पेंशन का पीपीओ का पूरा नंबर होता है, पूरा जो आपको पीपीओ पेंशन आवेदन फॉर्म मिलता है वो आपको इसमें ऐड करना है। अपना पीपीओ का पूरा विवरण आपको इसमें ऐड करना है। उसके साथ में आप अगर लघु सीमांत किसान है तो जो भी अपनी जमाबंदी जितनी भी आपकी ज़मीन है वो सारी चीज़ें भी आपको इसमें ऐड करनी है। और भी आप जैसे विकलांग है तो उसके साथ में आपका जो यूडीआईडी कार्ड होता है वो आपको इसमें लगाना है, कितने % विकलांग है वो वाला। तो जितने भी आपके दस्तावेज है वो आपको सही से इसमें ऐड करके अपलोड करने ताकि आपके रिजेक्शन का कोई चांस नहीं हो, क्योंकि अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ज़रूर इसका जो लाभ है वो मिलेगा और सरकार भी यही चाहती है। बाकी इससे जुड़ी और भी हम वीडियोस आपके साथ में शेयर करेंगे, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और भी ऐसे वीडियो हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।